नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रपति विचारधारा की जीत बताया है। श्री राधाकृष्णन ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। जीत के बाद श्री राधाकृष्णन ने मीडिया को बताया कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि यह चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है। वहीं विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव हार जाने के बाद कहा है कि वे विनम्रतापूर्वक परिणाम स्वीकार करते हैं। उन्होंने श्री राधाकृष्णन को नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने INDI गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। मतगणना के बाद राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी ने यह जानकारी दी। श्री राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री राधाकृष्णन का दशकों का सार्वजनिक जीवन में समृद्ध अनुभव देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में पिपली अनाज मंडी से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के 21 ट्रक रवाना किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई दिनों से पंजाब में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव रोहित रुंगटा ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई पीढ़ी की GST दरों को उद्योग जगत और आमजन के लिए उत्सवों से पहले का बड़ा तोहफा बताया है। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने जा रहे ये संशोधित दरें व्यापार और उद्योग के लिए नई ऊर्जा लेकर आएंगी। श्री रुंगटा ने कहा, 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा GST 2 न केवल उद्योगों बल्कि श्रमिकों के लिए भी बड़ा बदलाव लेकर आए। 5%, 18% और 40% के जो उन्होंने दर ढांचा किया है वो बहुत ही सरल है। लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट और एकत्रित कर से उत्पादन लागत कम होगा। स्पष्ट और पारदर्शी प्रणाली विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगी और MSME सेक्टर को नई ऊर्जा देगी। श्री रुंगटा ने कहा कि नवरात्र और दीपावली जैसे बड़े पर्वों से पहले GST में किया गया यह बदलाव बाजार को गति देगा, जिससे उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और व्यापारियों को विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई दरों से न केवल उद्योगों को राहत मिलेगी बल्कि उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमिकों व मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बदलते आर्थिक परिदृश्य में सरकार का यह कदम सकारात्मक दिशा में बड़ा बदलाव है, जो छोटे और मझोले उद्योगों के लिए विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा। श्री रुंगटा ने आशा व्यक्त की कि आने वाले महीनों में इन दरों का लाभ सीधे तौर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।